रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, यानी कि एक सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए इतनी रेडिएशन की जो इतनी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो चाहिए होती है, वो उसे जस्ट आयोनाइज कर लेती है, पूरा आयोनाइज कर लेती है, फालतू एनर्जी नहीं है, पूरी एनर्जी होती है, जस्ट सफिशिएंट। कैलकुलेट दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल्स पर मोल, यानी कि अगर आपको एक मोल एटम को आयोनाइज करना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये उसका बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोल सोडियम पड़ा हुआ है। 6 × 10⁻23 एटम सोडियम के मेरे पास किसी तरह से इकट्ठे कर लिए हैं और ये उतने ही हैं लेटर से मेरे पास, ये एक लेयर के फॉर्म में मैंने बिछा लिए हैं। अब क्वेश्चन ये सबसे पहले उठता है कि इन सब को कितने फोटोन की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब के लिए मुझे फ़ोटोन कितने चाहिए। अगर मुझे वो फोटोन्स का काउंट पता चल जाएगा तो मैं प्लैंक्स फार्मूले से इस वेवलेंथ की हेल्प से एक की एनर्जी पता लग जाएगी, तो एक को उससे मल्टीप्लाई करके मैं सारा का सारा आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये सबसे पहला मुद्दा है कि हमें कितने फ़ोटोन चाहिए। तो इस क्वेश्चन को जो लिखने का ढंग है वो अब आप समझ लें, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, सोडियम एटम का जो Z11 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप पुरानी क्लासेस से समझते हैं तो 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ, तो जो सोडियम एटम है ये आयोनाइज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए सिर्फ एक फोटोन की ज़रूरत है। तो मेरा इससे पता चल गया, तो मैं इस बात को नोट कर लेता हूँ। 1 फोटोन इज़ रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द सोडियम एटम। ये कंक्लूजन पहला है। अब इस फोटोन की वेवलेंथ कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 242 नैनोमीटर्स। इट इज़ जस्ट आयोनाइजेज 1 सोडियम एटम, ये मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। ये नैनोमीटर क्या है, इस पे 2 मिनट में आते हैं, तो पहले इसको एज सच लिख लेते हैं। अब इस एक फोटोन की एनर्जी बाय प्लैंक्स फार्मूला कितनी होती है, hc/j होती है, hc/λ होती है। ये h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। तो ये सब कुछ मेरे को इस फार्मूले के हिसाब से एक ही पता चल गई है। तो मुझे अब पता है कि 1 मोल फोटोन इज़ नीडेड टू आयोनाइज 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम। तो 1 मोल फोटोन मुझे चाहिए, 6 × 10⁻23 फोटोन चाहिए। तो वो उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी होगी hc/λ इंटू द 6 × 10⁻23। इतनी एनर्जी चाहिए टोटल मुझे। अब यही एनर्जी जो है इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैल्यूज़ डाल के 6 वगैरह डाल दिया मैंने। तो ये आप देख लीजिए, इसको कैलकुलेट करके जो फिगर मेरे पास आएगा वो आएगा उतनी एनर्जी जो 1 मोल सोडियम को आयोनाइज कर दे। तो कितनी आती है, 491 किलो जूल्स पर मोल। ये जूल था, इसके मैंने किलो बना लिए, और ये एनर्जी ऑटोमेटिकली 1 मोल को करती है, तो किलो जूल्स पर मोल आ गया। ये मुझे किलो जूल चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको किलो जूल बना लिया। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा सा, और बाकी फार्मूला में वैल्यूज़ वगैरह डालनी थी। और अगर ये चैनल वगैरह पसंद आए, वीडियोज़ वगैरह पसंद आए, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। और इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ जाके आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं नोट्स वगैरह बनाने के लिए। थैंक यू।